Good morning, students. Good morning, students. Once again, today we will learn prepositions. Okay, in our board exam, there are some exercises of MCQs, gap filling of grammar exercises. So, preposition also matters much. So, myself, A.R. Thakre, I welcome you to our e-learning class. And what are prepositions? A preposition is a word or phrase that describes the relationship between its object and another word or group of words in a sentence. Preposition gives information such as direction, time and place. Preposition क्या रहता है? सेंटेंस में जो शब्द रहते हैं, शब्दों का ग्रुप रहता है, उसमें रिलेशनशिप बताता है, संबंध बताता है कि वो ऑब्जेक्ट के लिए एक रिलेशनशिप बताता है। नीचे ये जो है अबाउट, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, ये सभी प्रीपोजिशन है। ये डायरेक्शन, टाइम, प्लेस दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। अबाउट का मतलब के बारे में, अक्रॉस यानी के भीतर, आफ्टर यानी के बाद में, अगेंस्ट यानी के लग के, अलॉन्ग यानी के साइड में, अमंग यानी बहुत सारे के बीच में, अपार्ट फ्रॉम यानी से अलग, अराउंड यानी के आजू बाजू में, ऐसे सभी के अर्थ इधर दिए हैं। तो अभी ये प्रीपोजिशन जो है इसका ये देखो एग्जाम्पल के जरिए बिसाइड, अभी ये जो डॉग है ये ट्री के बाजू में है यानी कि बिसाइड है। दूसरी इसमें जो है वो एक जो कार्टून बताया है वो अपना ट्री जो है पेड़ के पीछे है, बिहाइंड यानी पीछे, और इन यानी वो एक जो है वो होल के अंदर है, वो कुछ चूहा वगैरह जो है वो होल के अंदर है यानी कि इन। ऑन यानी कि वो जो लकड़ी का जो एक ऊंचा पार्ट है जैसे टूल जैसा, उसके ऊपर यानी कि ऑन। ये जो एप्पल है वो पेड़ के नीचे है, अंडर द ट्री। और जो मुर्गी है वो पेड़ के सामने है, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। आउट ऑफ यानी वो जो कार्टून है डॉग है वो गुहा में से बाहर निकल रहा है, आउट ऑफ यानी के बाहर। ओवर यानी अभी वो जो बर्ड है इट इज़ फ्लाइंग ओवर द फ्रूट और एप्पल, एप्पल के ऊपर। ओवर यानी के ऊपर, यानी कि न टच करते हुए जो ऊपर रहता है तब हम ओवर लेते हैं। जैसे कि फैन इज ओवर माई हेड। हाँ, अभी दूसरे पिक्चर बिटवीन, ये जो लड़का है वो दोनों पेड़ के बीच में है, दो के बीच में बिटवीन लेना। अपसाइड डाउन, उल्टा पुल्टा नीचे, यानी कि वो पेड़ के नीचे उल्टा पुल्टा है, अपसाइड डाउन। अंडर और बिलो, अंडर और जो है अंडर और बिलो ये दोनों का मतलब है पेड़ के नीचे, नीचे दर्शाने के लिए अंडर और बिलो। ऑन यानी कि घोड़े के ऊपर, ऑन द हॉर्स। इन द ट्री पेड़ के बीच में, और ऑन द ब्रांच और डाल के ऊपर, ऐसा ऑन और इन दोनों यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड अप यानी कि ऊपर के इसमें उल्टा पुल्टा नीचे, अभी ये सीधा ऊपर खड़ा है, राइट साइड अप पेड़ के नीचे। ओवर और अभव, जैसे कि वो बिलो और अंडर है पेड़ के नीचे, वैसे ये पेड़ के ऊपर दर्शाया है ओवर और अभव कि जो न टच करते हुए। ऑफ, ऑफ यानी जैसे ऊपर के इसमें घोड़े के पीठ के ऊपर बैठा है, ऑन द हॉर्स बैक, अभी ये ऑफ द हॉर्स यानी कि हॉर्स से दूर है, अलग है। तो ओ डबल एफ, ऑफ यानी से दूर, से अलग, नहीं होना, ऐसा ओ डबल एफ। और सिंगल एफ वाला ऑफ का मतलब है उसका, इसका, का दर्शाने के लिए वो सिंगल एफ वाला ऑफ। अभी इंट्रोडक्शन,
ये प्रीपोजिशन का जो व्याख्या है इसका परिचय क्या है। A preposition is a word that shows a relationship between a noun or pronoun and some other word in the sentence। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, ये सेंटेंस में जो शब्द रहते हैं, नाउन प्रोनाउन, दो नाउन्स दो प्रोनाउंस, एक नाउन एक प्रोनाउन, ये इनके बीच में रिलेशनशिप दर्शाता है। प्रीपोजिशन फ्रेज भी रहता है, सिंगल प्रीपोजिशन अलग है और प्रीपोजिशन जो नाउन प्रोनाउन के साथ में आता है तो वो प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाता है। और वो जो नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के साथ में आता है तब वो नाउन प्रोनाउन जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहता है। और कंजंक्शन क्या रहता है, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। दो शब्द या दो से ज़्यादा शब्द या दो वाक्य को जोड़ने के लिए जो जोड़ने वाला शब्द रहता है, कनेक्टर, उसको कंजंक्शन या तो लिंकर कनेक्टर भी बोलते हैं। और इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन, जैसे हाय, हेलो, वेल डन, व्हाट अ बैड, व्हाट अ वंडरफुल, ऐसा इमोशन व्यक्त करने के लिए जो शब्द रहते हैं ये इंटरजेक्शन रहता है। अभी प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट रिलेट्स अ नाउन प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में हर एक दूसरे से संबंध दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन लेते हैं। और अभी इधर एग्जाम्पल्स दिए हैं। हाँ, तो क्या है, द बॉय इज अंडर द डेस्क। बॉय और डेस्क ये दोनों के बीच में संबंध दर्शक शब्द कौन सा है, अंडर। तो बॉय और डेस्क दोनों नाउन है, दोनों नाउन में संबंध दर्शाने के लिए अंडर है। इसी तरह द बॉय इज बिसाइड द डेस्क, यहाँ भी बॉय और डेस्क दोनों में संबंध दर्शाने के लिए बिसाइड शब्द है। द बॉय इज ऑन द डेस्क, ऑन इधर बॉय और डेस्क में संबंध दर्शा रहा है। इधर द बॉय इज अगेंस्ट द डेस्क, तो डेस्क को लग के खड़ा है या तो बैठा है। अगेंस्ट यानी फिजिकली कांटेक्ट करते हुए लग के ऐसा बताने के लिए अगेंस्ट, और अपोज करने के लिए भी अगेंस्ट लेते हैं। तो ऐसे ये बोल्ड टाइप में अंडर, बिसाइड, ऑन, अगेंस्ट जो है ये बॉय और डेस्क दोनों नाउन में संबंध दर्शाने के लिए बताया गया प्रीपोजिशन है। अंडर यानी के नीचे, बिसाइड यानी के बाजू में, ऑन यानी के ऊपर, डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर वो लड़का है, बैठा है। और अगेंस्ट यानी डेस्क को टच करते हुए बैठा है या तो खड़ा है। अभी कॉमन प्रीपोजिशन ये जो है ना, अबाउट यानी के बारे में, अबव यानी के ऊपर, अक्रॉस यानी कि के एक साइड से दूसरे साइड के तरफ ऐसा, आफ्टर यानी बाद में, अगेंस्ट यानी विरोध करते हुए या तो लग के, अलॉन्ग यानी के साइड में, अमंग यानी कि बहुत सारे के बीच में, अराउंड यानी के आजू बाजू में, एज यानी कि जैसे ऐसे, एट यानी कि के तरफ, और टाइम इतना हुआ ऐसा दर्शाने के लिए। बिफोर यानी कि के पहले, बिहाइंड यानी कि के पीछे, बिलो यानी कि नीचे, बीनीथ यानी कि भी नीचे, पेड़ के नीचे, बिल्डिंग के नीचे ऐसा। बिसाइड यानी कि के बाजू में, है ना, बिसाइड द ट्री ऐसा। बिटवीन यानी दोनों के बीच में। बियॉन्ड यानी बियॉन्ड द कैपेसिटी, इसके पश्चात, उसके वो साइड, उस पार ऐसा बताने के लिए बियॉन्ड। बाय यानी कि उससे, इससे, ट्रेन से आया, बाय ट्रेन, बाय दिस टाइम, इस समय तक ऐसा। डिस्पाइट के अलावा, डाउन यानी कि के नीचे, ड्यूरिंग यानी कि के दरमियान, एक्सेप्ट यानी कि के अलावा, फॉर यानी कि के लिए, फ्रॉम यानी कि उससे, फ्रॉम मुंबई, ही कम्स फ्रॉम मुंबई ऐसा, वहाँ से ऐसा दर्शाने के लिए, वहाँ से दर्शाने के लिए जगह दर्शक फ्रॉम। इन यानी कि के अंदर, इनसाइड यानी कि के भीतर, कि अंदर के मतलब अंदर के साइड में है ऐसा, इनसाइड। इनटू यानी कि एक साइड से दूसरे साइड में अंदर जाना, जैसे कि आई एम कमिंग इनटू द क्लास। लाइक यानी कि के जैसा, नियर यानी कि बाजू में, ऑफ यानी कि उसका, इसका। ओ डबल एफ, ऑफ यानी कि उससे अलग, दूर, नहीं होना ऐसा, ओ डबल एफ। और सिंगल एफ वाला ऑफ यानी कि का करके, इसका, उसके, इसकी, का की के ऐसा, उसका, इसका ऐसा, का करके वो लेते हैं।
ऑन यानी कि के ऊपर, आउट यानी कि बाहर, ओवर यानी कि न टच करते हुए ऊपर, पास्ट यानी कि नज़दीक से, है ना। ही वेंट पास्ट बाय द वॉल, कि वो दीवार के साइड से गया। तो पास्ट का मतलब नियर जैसा होता है, नज़दीक। थ्रू यानी कि के बीच में से। ही वेंट थ्रू दिस न्यूज़, यानी कि वो न्यूज़ उसने पढ़ा, वो पढ़ते हुए उसके अंदर से, उसका मैटर क्या है वो ऐसा के अंदर से गुजरते हुए, इसके लिए थ्रू लेते हैं। टू यानी कि के तरफ, टूवर्ड का भी मतलब के तरफ, अंडर यानी कि के नीचे, अंटिल यानी कि इस समय तक, अप यानी कि ऊपर, विद यानी कि साथ में, विद इन यानी कि के अंदर, हाँ, विद इन दिस पीरियड यानी कि एक स्पेसिफिक समय के अंदर का पूरा ड्यूरेशन वो दिखाने के लिए विद इन। और ड्यूरेशन का भी मतलब ऐसा वो समय का अंदर का टाइम, ड्यूरिंग वगैरह ऐसा। विदाउट यानी कि के अलावा, है ना। तो ऐसे हम वो लेते हैं प्यारे बच्चों। अभी इसमें देखो प्रीपोजिशन ट्रिक, हाँ, इसमें एक कीटन है, इसके लिए ये सभी प्रीपोजिशंस कैसे लेंगे आप, ये आपको एक एक्सरसाइज है, एक आइडिया है उसकी, तो देखिए, है ना। हाँ, वेयर क्या ना कीटन गो, कीटन यानी बिल्ली का बच्चा। तो अ कीटन इज एट द डोर, है ना, दरवाजे के तरफ है। अ कीटन इज एट द डोर, है ना। अ कीटन इज सिटिंग बाय मी, बाय मी यानी मेरे साइड में, तो के साइड में के लिए बाय। कीटन इज सिटिंग बाय मी, तो बी साइड के लिए इधर बाय लिया। और कीटन हैज़ ओपन द विंडो बाय इट सेल्फ, तो इधर क्या हो गया, बाय इट सेल्फ यानी खुद, अलोन अकेला, खुद अकेले ने, अकेले ने ऐसा दर्शाने के लिए बाय। कीटन हैज़ ओपन द विंडो बाय इट सेल्फ। अक्रॉस, कीटन इज रनिंग अक्रॉस द ग्राउंड, ग्राउंड के एक साइड से दूसरे साइड के तरफ वो कीटन दौड़ रहा है। तो अक्रॉस का मतलब एक साइड से दूसरे साइड के तरफ। बिहाइंड, कीटन इज बिहाइंड द ट्री, कीटन इज जंपिंग ओवर द वॉल, ओवर यानी न टच करते हुए ऊपर से। टूवर्ड, कीटन इज रनिंग टूवर्ड द गेट, गेट के तरफ। अप, कीटन इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ के ऊपर चढ़ रहा है। कीटन इज रनिंग डाउन द स्टेयर्स, डाउन यानी के नीचे। कीटन इज बिटवीन टू बिग कैट्स, बिटवीन यानी के दो के बीच में, बिटवीन यानी दो के बीच में। कीटन इज बिटवीन टू बिग कैट्स। कीटन इज नियर द डोर, नियर यानी नज़दीक। कीटन इज इनसाइड द रूम, कीटन इज प्लेइंग अराउंड द ट्री, अराउंड यानी के आजू बाजू में, अराउंड का मतलब है के आजू बाजू में। कीटन इज प्लेइंग अराउंड द ट्री। बिसाइड, कीटन इज बिसाइड इट्स मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस यानी मालकिन, मालकिन के बाजू में बैठा है कीटन, वो बाई के बाजू में, लेडी के बाजू में बैठा है। कीटन इज सिटिंग बिसाइड द लेडी और इट्स मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस यानी मालकिन बाई। अंडर, अ कीटन इज अंडर द टेबल, अंडर यानी के नीचे। बिलो, अंडर, बीनीथ यानी कि के नीचे। अमंग, अमंग यानी कि बहुत सारे के बीच में। अ कीटन इज अमंग मेनी प्लांट्स, या तो कीटन इज प्लेइंग अमंग मेनी फ्लावर प्लांट्स, अमंग यानी के बहुत सारे के बीच में। कीटन इज अमंग मेनी कैट्स, तो अमंग यानी बहुत सारे के बीच में, और बिटवीन यानी दो के बीच में। अगेंस्ट, कीटन इज लाइंग अगेंस्ट पीलो, अगेंस्ट यानी के लग के, फिजिकली कांटेक्ट करते हुए लग के। कीटन जो है वो पीलो के साइड को लग के ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा लेटा हुआ है। कीटन इज सिटिंग अगेंस्ट द पीलो, और सिटिंग अगेंस्ट द कुशन, सिटिंग अगेंस्ट द सोफा, ऐसे।
और अगेंस्ट यानी ही इज़ अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ है। अगेंस्ट का एक मतलब के खिलाफ भी हो गया, और ही इज सिटिंग अगेंस्ट द वॉल, तो वॉल के साइड में पास लग के बैठा है। ऐसे दोनों प्रकार के यूज है। अभी प्रीपोजिशन क्या होता है ये हम उसको देखते हैं। फाइंड द प्रीपोजिशन इन ईच सेंटेंस, है ना। नीचे के जो वाक्य इसमें प्रीपोजिशन आप ढूंढने का है। द फ्लावर्स अलॉन्ग द फेंस वेयर प्रीटी, जस्ट वेट अंटिल टुमारो, सम लेफ्ट द हाउस विदाउट हिज जैकेट, हैव यू रेड द लेटर फ्रॉम योर cousin, ड्यूरिंग द पास्ट month I have read 10 books, Sally ran across the street, the chemist knows the answer to the question, drive down the road। इसमें कौन से प्रीपोजिशंस है ना। देखो इसमें along, until, without, from, during, across, to, down ऐसे प्रीपोजिशन है। इसके आंसर इधर नीचे दिए हैं सभी, इसमें अंडरलाइन करके। ऊपर के सेंटेंस में कौन से प्रीपोजिशन है जो मैंने बताया वो इधर नीचे अंडरलाइन किए वाले उसी वाक्य में के ये प्रीपोजिशन है। अभी प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या रहता है? सिंगल प्रीपोजिशन, अबव, ऑन, टू, इनटू, एट, बिफोर, नियर, ये सभी सिंगल प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन प्रीपोजिशन जब प्रीपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन and ends with a noun or pronoun which is called the object of the preposition। जब नाउन और प्रोनाउन के साथ में प्रीपोजिशन आता है तब वो टू, अबव, बिफोर, ऑन, टू, एट, उसके साथ में जब नाउन प्रोनाउन आते हैं तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। तब वो नाउन प्रोनाउन वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि देखो अभी एक एग्जाम्पल लिया है द बॉय नियर द विंडो इज अ फुटबॉल प्लेयर, है ना। विंडो के पास जो लड़का है वो फुटबॉल प्लेयर है। नियर द विंडो, विंडो नाउन है, उसके साथ में नियर प्रीपोजिशन है, तो ये नियर द विंडो जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। और इसमें नियर प्रीपोजिशन है और द विंडो जो है ये नाउन है, और वो द विंडो जो नाउन है नियर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन का मतलब क्या हो गया? नियर प्रीपोजिशन है, ये नियर प्रीपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। हाँ, तो नियर द विंडो, तो विंडो कर्म का नियर, ये समझ में है ना। हाँ, तो द विंडो ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझ में? हाँ, तो अभी ऑन फॉर स्पेसिफिक डेज, ये ऑन का यूज ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, इसके लिए ऑन लेते हैं डेज ऑफ द वीक के लिए। और स्पेसिफिक जो फेस्टिवल रहते हैं ऑन क्रिसमस डे, ऑन दिवाली डे, ऑन होली डे, ऑन रक्षा बंधन डे, ऑन 2 अक्टूबर डे, ऐसा ऑन 22 अक्टूबर। अभी इन कब लेते हैं? मंथ्स के अंदर, ईयर्स के अंदर। डिकेड्स यानी 10 साल का जो पीरियड रहता है, इन 20s, इन 90s, इन 80s, इन 70s, ऐसा 10 साल का पीरियड का दर्शाने के लिए। सीजन, वो सीजन के अंदर देखो सारा वाज बॉर्न इन जनवरी, नेक्स्ट इसमें हर आंट वाज बॉर्न इन 1978, तो इन 1978 हर ग्रेट ग्रैंड मदर वाज बॉर्न इन द 1920s, 1920 का जो दशक है उसमें उसके ग्रैंड मदर का जन्म हुआ था। आई लाइक टू गो स्कीइंग इन विंटर। स्कीइंग ये क्या है? बर्फ़ के ऊपर चलने का एक गेम है, या तो फिर इधर से उधर जाने के लिए वो विंटर सीजन में आइस रहता है उसके ऊपर चलते हैं, वो एक स्कीइंग गेम है, उसका स्कीट रहता है। तो वो सीज़न के अंदर इन विंटर, तो इस तरह से इन जनवरी मंथ के अंदर, इन 1978 ईयर के अंदर, इन द 1920s वो दशक के अंदर, इन विंटर यानी कि वो सीज़न के अंदर, ऐसा वो इन जो है इन मंथ्स, इन ईयर्स, इन डिकेड्स एंड इन सीजन के लिए ऐसा इन का यूज़ करते हैं। डिकेड यानी 10 साल का जो पीरियड रहता है उसको डिकेड बोलते हैं।
जैसे कि 1 से लेकर 10 ये एक डिकेड हो गया, 11 से लेकर 20 ये दूसरा डिकेड हो गया, 21 से लेकर 30 एक दूसरा डिकेड हो गया, 31 से लेकर 40 तक एक अलग डिकेड हो गया। तो डिकेड यानी 10 साल का टोटल पीरियड। हाँ, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, लेकिन इन द नाइट नहीं, एट नाइट रहते हैं। तो यहाँ देखो, आवर डॉटर यूजुअली डज योगा इन द मॉर्निंग, आई डोंट लाइक टू गो आउट एट नाइट, नॉट इन द नाइट, वी यूज टू प्ले टेनिस इन द आफ्टरनून। तो इन द मॉर्निंग, एट नाइट, इन द आफ्टरनून ऐसे उसके यूज़ है, लेकिन इन द नाइट नहीं लेते। क्यों? वो एक यूज़ करने का लैंग्वेज का रूल है। अभी एट का समय दर्शाने के लिए कैसे, देखो नीचे के वाक्य में सिर्फ आर जो है ना, सभी वाक्य में एट एंड में आया है, एट 6 o'clock, एट 10:30 AM और PM, एट 2 PM, ऐसा टाइम दर्शाने के लिए। बाद में एट जो है वो टोटल पीरियड ऑफ जो टाइम है उसके दौरान, उसके लिए भी एट लेते हैं। आई लव द एटमॉस्फेयर एट चेरी ब्लॉसम एट टाइम, एट चेरी ब्लॉसम टाइम, एट चेरी ब्लॉसम टाइम का जो सीजन का पीरियड है वो पूरा टोटल पीरियड दर्शाने के लिए एट चेरी ब्लॉसम टाइम, तो समय दर्शाने के लिए वो एट लिया। पीपल टेंड टू बिकम मोर होपफुल एट द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग, एट द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन का समय शुरू होने के लिए सभी लोगों की एक होपफुल इच्छा है। इधर टेंड का मतलब है इच्छा होना। तो अभी ऐसा समय दर्शाने के लिए एट, इन, ऑन यूज़ किया। देखो एट नाइट, एट 10:30, एट नून, एट मिड डे, मिड डे यानी दोपहर का समय 12 बजे का, उसको मध्याह्न बोलते हैं, एट मिड डे, एट नून, नून भी बोलते हैं, एट मिडनाइट, मध्य रात्रि, मध्य रात्रि एट मिडनाइट, और जो लाइट वाला डे रहता है सूरज का रोशनी का, वो एट नून और एट मिड डे। एट बेड टाइम, सोने के समय, एट सनराइज, एट सनसेट, एट वीकेंड, वीकेंड क्या रहता है, संडे को वीकेंड बोलते हैं। जो भी एक हफ्ते का छुट्टी का दिन रहता है वो वीकेंड। एट द मॉर्निंग, एट द आफ्टरनून, एट द इवनिंग, सॉरी इन का है अभी, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन फेब्रुअरी, इन स्प्रिंग, इन द समर, या तो इन द स्प्रिंग है ना, वो सीजन के लिए द लेने का, इन द स्प्रिंग, इन द समर, स्पेसिफिक है इसलिए, है ना। इन द फॉल सीजन, फॉल सीजन यानी ऑटम सीजन को फॉल सीजन भी बोलते हैं, उस टाइम वो पत्ते नीचे गिरते हैं ना पके हुए पेड़ के, इसलिए फॉल सीजन या तो ऑटम सीजन। ऑटम में का एन लास्ट का साइलेंट है। इन द विंटर, इन 2013, ऐसा। वैसे स्पेसिफिक डे को ऑन मंडे, संडे, है ना, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेनसडे, ऐसा लेने का। अभी ऐसा ये एट, इन, ऑन नीचे के एक्सरसाइज में भर के लाने का है आप। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इधर थोड़ा सा एक बिटवीन और अमंग का यूज़ दिखाया है। तो बिटवीन ये जो है बेटे, बिटवीन, द बॉय सैट बिटवीन टू गर्ल्स, दो गर्ल्स के बीच में वो लड़का बैठा है, तो दोनों के बीच में के लिए बिटवीन लेने का। द बॉय सैट बिटवीन टू गर्ल्स, दो गर्ल्स के बीच में वो लड़का है। द टीचर सैट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, और दो से ज़्यादा, 3 या 3 से और ज़्यादा है, लेकिन 2 से ज़्यादा है तो वो बहुत सारे के बीच में के लिए अमंग लेने का। द टीचर सैट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। Thank you. So you have learned preposition. So in exam, in this way you have to exercise uh, prepositions. Keep in mind and do the homeworks. Whatever exercises are there, once again you watch the video and you learn and fill up all those प्रीपोजिशनल एक्सरसाइजेस इन दिस वीडियो। इसमें जो क्वेश्चन दिया ना प्रीपोजिशन का, वो फिर से करने का है। आप समझ में आया?